तो आज की कहानी का नाम है सास के कारनामे। बीनू की शादी रमेश से हो गई थी। रमेश अच्छा लड़का था। रमेश की 4 बहनें थी। बीनू बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। ससुराल आते ही बीनू ने अपनी सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह उठ जाती और घर के सारे काम करती। उसकी सास और उसकी नंदे पता नहीं क्यों बीनू से खुश नहीं रहती। बीनू हर काम को बहुत खुश होकर करती। उसे लगता कि उसकी सास उससे खुश होगी, पर वह कोई ना कोई उसमें कमी निकाल देती थी और उसे खूब डांटती थी। बीनू कुछ भी करती, सास और नंदे उसको नीचा दिखाने में बाज नहीं आती। पूरे घर का काम बीनू अकेले करती। कोई ना तो उसकी मदद करता, ना ही कुछ उसको बताता। अगर वह कुछ पूछती तो कहती कि तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया क्या। बीनू डर जाती, तो वह डर से कभी कोई काम गड़बड़ कर देती तो उसकी सास उसको ताने मार मार के खूब रुलाती। रमेश बीनू का साथ तो देता, लेकिन अपनी माँ और बहनों के सामने ज्यादा नहीं बोल पाता। बीनू के रिश्तेदार जो भी आते वे बीनू की तारीफ करते, तो उसकी सास और नंदे उसकी खूब बुराई करती और उसकी झूठी झूठी बातें बताती। बीनू बहुत दुखी होती। बीनू कुछ भी बनाती तो रिश्तेदार तारीफ करते, तो सास कहती ये मेरी बेटी ने बनाया है, वह सब होशियार है, ये बीनू तो कुछ नहीं जानती, इसको कुछ नहीं आता। जबकि बीनू के नंदे एक नंबर की कामचोर थी। वे सारा दिन बीनू से काम करवाती और ताने मारती। बीनू ने समझ लिया कि अब उसकी सारी जिंदगी इस झूठ और छल कपट को सहते हुए ही बीतेगी। वह अपने मायके में इसीलिए कुछ नहीं बताती कि मम्मी पापा को कष्ट होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश की कंपनी ने रमेश का ट्रांसफर मद्रास कर दिया। जब रमेश ने घर आकर सबको बताया तो सास और नंदों को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें ये अच्छे से पता था कि रमेश बीनू को साथ ले जाएगा। वह लोग जो बीनू के आने के बाद मजे कर रही थी, घर के सारे काम बीनू को सौंप कर सास और नंदे दिन भर घूमती थी, तो अब उनकी सारी मौज मस्ती बंद हो जाएगी। बीनू शांत थी कि आज ईश्वर ने उसकी सुन ली और अब वह बिना किसी जोर जबरदस्ती के यहाँ से चली जाएगी। रमेश बीनू को लेकर मद्रास चला गया और ये लोग अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गए और बीनू हमेशा हमेशा के लिए मद्रास चली गई। और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि बीनू जल्दी ससुराल नहीं आ पाती थी। कभी आए भी तो सुबह आती और शाम को अपने मायके चली जाती और दूसरे दिन फ्लाइट से मद्रास वापस चली जाती। बीनू ने अपनी सहन शक्ति से ससुराल में जो समय काटा, कभी किसी को कुछ नहीं कहा तो ईश्वर ने उसकी मदद की और ऐसा रास्ता बनाया कि वह सम्मान पूर्वक अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि बेवजह ईर्ष्यावश हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना जब ईश्वर उस व्यक्ति के साथ होता है तो उसका न्याय के आगे सभी को झुकना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।